जय माता दी। वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में आप जानेंगे मीठे पान जो भगवान को, देवी देवताओं को भोग लगाया जाता है, पान का बीड़ा, उसका क्या महत्व होता है। दुर्गा पूजा में पान का क्या महत्व है। प्रसाद में पान क्यों रखना चाहिए। हमारे गणेश भगवान, हनुमान जी, लड्डू गोपाल, काली माता, भैरव बाबा, सभी को पान क्यों चढ़ाया जाता है। हवन में भी पान का भोग दिया जाता है। भोग कैसे देना चाहिए भगवान को, पान सही तरीके से खिलाने का क्या तरीका होता है, इस वीडियो में आप जानेंगे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा, नहीं तो आपसे कुछ स्किप हो जाएगा, फिर आप परेशान होते हैं। वीडियो पूरा देखिएगा। नवरात्रों में माता रानी को एक पान का बीड़ा लगाने से आपके सभी कष्ट दूर होते हैं। लौंग और पान हर कष्ट दूर कर देते हैं। देवी माँ भगवती को मीठे पान का भोग जरूर लगाना चाहिए। देवी देवताओं को पान चढ़ाने की परंपरा काफ़ी पुरानी है। देवी देवताओं को पान का बीड़ा अर्पित करने के पीछे यह भावना है कि जिस कार्य के लिए उनकी उपासना कर रहे हैं, उस कार्य का बीड़ा अब वही भगवान उठाएंगे जिनको हम मीठे पान का भोग लगा रहे हैं। पान का बीड़ा अर्पित करने के बाद आपकी समस्याएं आपकी नहीं रह जाती, अब ये आपके इष्ट भगवान की हो जाती हैं। उनकी जिम्मेदारी होती है, इसलिए हर पूजा में हम देवी देवताओं को पान चढ़ाते हैं। हनुमान जी और गणेश जी को मीठा पान चढ़ाते हैं तो आपको तुरंत लाभ मिलता है, और आप ऐसा उपाय एक बार करके देख लीजिएगा। हनुमान जयंती पर पान का बीड़ा चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। नवरात्रों में माँ भगवती को पान का भोग लगाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। लेकिन हमें देवी देवताओं को तम्बाकू का जो पान होता है वो कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। पान के पत्ते में अगर हम 7 गुलाब की पंखुड़ियाँ रखकर चढ़ाते हैं तो किसी को भी अगर नज़र दोष होता है तो 100% वो दूर हो जाता है। और जो डिलीवरी होती है, जच्चा होती है, उसको भी अगर मीठा पान खिलाते हैं तो उसका स्वस्थ शरीर रहता है, उसका खाना डाइजेस्ट हो जाता है। तो आप अपने घर में इस तरह से लौंग और इलायची मार्केट से लाकर रख लीजिए, बिल्कुल फ्रेश। जो हम हवन में चढ़ाते हैं डेली माता को, वो अलग रखिए, और जो भोग लगाने वाली होती हैं उनको अलग रखिए, क्योंकि फिर ऐसे झूठन भी हो जाती है कि हम उसी में से भगवान को चढ़ा रहे हैं, उसी में से पान का बीड़ा लगा रहे हैं। पान के पत्ते मंगा कर रख लीजिए और लौंग और इलायची रख लीजिए। जब हम पान का पत्ता चढ़ाएंगे तो हमें उसकी पीछे की डंडी को तोड़ देना चाहिए, उसमें दरिद्रता का वास होता है। टॉप को तोड़ देना चाहिए, और फिर हमें पान के पत्ते पर लौंग, इलायची, बतासा रखकर, गुलाब रख सकते हैं आप, गुलकंद मार्केट से लाकर रख सकते हैं, शहद रख सकते हैं। इस तरह से लगा करके हमें भगवान को अपने घर में ही अपने हाथ से बनाया हुआ मीठे पान का भोग लगा सकते हैं। इसी तरह का पान आप हवन में भी चढ़ा सकते हैं। नहीं तो मार्केट में पान बने बनाए मिलते हैं, मीठा पान। आप बोल दीजिए कि हमें भोग के लिए चाहिए पान का बीड़ा, तो वो उसी प्रकार से आपको लगा कर देंगे। पान के पत्ते से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। पान का बीड़ा का भोग लगाने से आपकी सब मनोकामनाएं पूरी होने लग जाती हैं। नवरात्रि में एक पान सारी परेशानियों ख़त्म कर देता है। आप एक पान का भोग नवरात्रों में प्रतिदिन अपनी माता को भोग चढ़ाएं। ठाकुर जी को भी पान का भोग चढ़ाया जाता है, हनुमान जी को भी चढ़ाया जाता है। और जो सुहागिन स्त्रियों को हम अपने घर भोजन पर बुलाते हैं, आमंत्रित करते हैं, ब्राह्मण ब्राह्मणी को, उनको भी हमें मीठे पान का भोग भोजन कराने के बाद अवश्य देना चाहिए। पान का बीड़ा चढ़ाकर माँ को मना सकते हैं हम। शुभता और खुशहाली का प्रतीक होता है पान। पान में देवी देवताओं का वास होता है। निचले हिस्से में माता लक्ष्मी, मध्य में सरस्वती और ऊपरी में इंद्र और शुक्र का इसमें वास होता है। पान की जो डंडी होती है और जो बीच का हिस्सा होता है, टॉप होता है, उसको कभी नहीं खाया जाता है। आपने देखा होगा जो सही पनवाड़ी होते हैं, पान लगाते हैं तो वो पान के पत्ते के टुकड़े करते हैं, उस पर पान लगाते हैं। नवरात्रों में अगर आप माता रानी को पान चढ़ाते हैं तो आपकी सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। नवरात्रों में अगर आपको माता की स्थापना कर रखी है, माता की चौकी लगाई है, माँ का दरबार सजाया है, तो आपको मीठे पान का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप प्रतिदिन नहीं लगा पाएँ तो जिस दिन कालरात्रि का दिन होता है, या छठा नवरात्रा होता है, अष्टमी का दिन होता है, उस दिन आप माँ को मीठे पान का भोग अवश्य चढ़ाएं। अब आप पूछेंगे कि पान का क्या करना है बाद में, तो उस पान को आप परिवार सहित घर में छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लीजिए और आपस में प्रसाद रूप में खा सकते हैं। पर जो मीठा पान होता है वो नुकसान नहीं देता है, तो आप उसको खा सकते हैं। प्रसाद ये नहीं कि आपको फूल और सब सामान के साथ पान को विसर्जित कर दें, आप पान को खा सकते हैं अगर आपने मीठे पान का भोग लगाया है तो। अगर आप पान नहीं खाते हैं
तो माता को चढ़ाने के बाद प्रसाद रूप में आप वो किसी को दे भी सकते हैं। पहले माता को चढ़ा दिया, फिर जो भी पान खाता हो उनको आप दे सकते हैं। स्त्री हो या पुरुष, दोनों को पान में गुलकंद, कत्था, सुमन कतरी, लौंग, इलायची, नारियल का चूरा, इस तरह से जो चीज़ें होती हैं वो लगाकर आप घर में भी पान बना सकते हैं। नहीं तो लौंग इलायची पान पर रखिए, बतासा रखिए, और जो आप डेली प्रतिदिन हवन करते हैं उसमें माता को भोग लगा दीजिए। मैं अपने पहले वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ, फिर बताती हूँ कि हम भगवान को या तो जल के द्वारा या तो अग्नि के द्वारा ही भोग पहुँचाते हैं। इसलिए हवन में सब चीज़ चढ़ाई जाती है, जिससे कि हमारा ये जो भोग है वो भगवान तक, देवी देवताओं तक पहुँच जाता है। तो इस तरह से मैं आपको बता रही हूँ कि मीठा पान का क्या महत्व होता है। नवरात्रे हों, गणेश जी की स्थापना की हो, हनुमान जी, अगर आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तब भी आपको हनुमान जी को मीठे पान का भोग लगाना चाहिए। अगर आप अपने घर पर मीठे पान का भोग ना लगा सकें तो मंगल शनिवार के दिन या दुर्गाष्टमी के दिन या जब भी आपको कोई मनोकामना पूरी करनी हो, आप एक मीठे पान का बनाइए, मार्केट से लाइए और आप मंदिर में हनुमान जी को, काली जी को, किसी के भी आगे, भगवान के आगे अपना मीठा पान का बिगड़ा चढ़ा दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी होने लगेगी, आपके काम बनने लगेंगे। तो हमारे बहुत से बहन भाई ऐसे हैं, बेटियां ऐसी हैं, बहुएं ऐसी हैं जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए मैं ऐसी वीडियो बनाती हूँ कि हमें भगवान को मीठा पान जरूर चढ़ाना चाहिए। पूजा में बहुत ज़रूरी होती है हम मीठा पान। जब हम माँ भगवती को अपने घर लाते हैं, भगवान को अपने घर लाते हैं, तो हर पूजा में पान के पत्ते ज़रूर मंगाए जाते हैं। हम कलश में भी पान के पत्ते लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो जल्दी पान सूख जाता है, आपने देखा होगा पनवाड़ी भी पान पर पानी छमकते रहते हैं, पानी छिड़कते रहते हैं बार बार, तो इसलिए हम उसमें आम के पत्ते लगा देते हैं। लेकिन हम पान का भोग भगवान को लगा सकते हैं। पूजा में पान का इस्तेमाल बहुत खास महत्व रखता है, यानी बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि हमें भगवान को, देवी देवताओं को पान अवश्य चढ़ाना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल पर बने रहिए ऐसे ही अच्छी अच्छी जानकारी के लिए। टिल देन, बाय बाय, जय माता दी।